आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम दुनिया से सुख नहीं मानते हैं, हम दुनिया को सुखी कर सके वो कीमिया जानते हैं। हम दुनिया को सुखी कर दें, क्योंकि बीज होगा तो फल अच्छे आएंगे। आज हम बाहर से अहिंसक हो गए, लेकिन अंदर में अहिंसा होगी तो बाहर जो फल फूल कौपल आएंगे वो अहिंसा क्या है। आज या हम किसी दूसरों को कष्ट देते हैं तो पापी मान लेते हैं, स्वयं को कष्ट देते हैं तो पुण्यात्मा मान लेते हैं। व्रत कष्ट देने का नाम नहीं है, व्रत आनंद में उतर जाने का नाम व्रत है। और जो चारित्र को धारण कर लेते हैं उनके जीवन में पाप आ ही नहीं पाते हैं। हम लोग कहते हैं क्या करें, पाप हो जाते हैं। हमने कि पाप होने की चीज नहीं है। पाप कोई छूत की बीमारी नहीं है कि कहीं बाहर से आ जाती है। हमारी चित्त वृत्तियां देखो। एक व्यक्ति बोला, भगवान यदि मेरा मकान बिक गया तो तुम्हें आधे हमारे आधे। उसने दाम ही ऐसे रखे थे, वो मकान नहीं था 10,000 रुपये का, उसने दाम रखे 1 लाख रुपया। मकान बिक गया 1 लाख में। उसे रात भर नींद नहीं आई कि आधे देना पड़ेंगे। सुबह आया और कहने लगा, देखो मैं ईमानदार हूं, जो उधर गिरे सो तुम्हारे। एक लकीर खींच दी, बोले जो दहरी के अंदर गिरे वो तुम्हारे और जो बाहर गिरे वो हमारे। अब 10 रुपये जैसे तैसे लुढ़क के चले गए उस साइड। समझे 50,000 देने थे लेकिन 10 रुपये लुढ़क गए। बोले भगवान देखो, मैं देखता हूं तुम्हारा करिश्मा क्या है। तुम ऊपर उछालूंगा, तुम्हारे होंगे तो तुम ले लेना, नहीं होंगे तो वापस कर देना। आप समझ गए, उछालना भी तुम्हें ही है। ऐसे ही तुम कहते हो भगवान जो तुमरी नेक की दृष्टि से जग उतरते पार। अरे उनकी नेक दृष्टि से नहीं, हमारी दृष्टि जिस दिन नेक हो जाती है, एक हो जाती है, समीचीन हो जाती है, उसी दिन सब काम अपने आप बन जाते हैं।
अभी हम निरंतर जीवन में पाप और जिह्वा में आप, कहते हैं 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी दर की। 2 घंटे भी ठीक से नहीं आते हो, 1 घंटे भी ठीक नहीं आते हो, और किसी से कहो मरने की समय नहीं मिलता, माता जी मरने का समय नहीं मिलता है। हमने कहा ये वो समय है जो आखिरी दिन मांगे मांगे नहीं मिलेगा। आखिरी दिन आंसू बहाओगे तब भी नहीं मिलेगा, पछताओगे कि क्या करना था और क्या किया, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। उस मंदिर और मस्जिदों की बात नहीं करती हूँ जो बेईमान आदमी ने बनाए हैं, मैं उस मंदिर की बात करती हूँ जिसके अंदर एक बार चला जाए तो बाहर आने की कहते जरूरत नहीं होती है। कैसे आओगे आप? एक बार अमृत पी लोगे फिर जहर पीना चाहोगे? एक बार आप विश्व सुंदरी बनना चाहो, बन जाओ, और उसके बाद फिर आप काली कुलटी चेचक के दाग वाली अकोड़ी बनना चाहोगे? हमें दिख जाए हम कहते एक बार आना पड़ेगा। वो आएंगे कि हम जाएंगे? वो तो आते ही नहीं एक बार जाने के बाद, और हमें कि वहां जाना ही नहीं चाहते। पहले पूछते वहां क्या क्या मिलेगा। अरे क्या क्या मिलेगा, यहीं का मिला क्या कम दुख दे रहा है? कहते जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। भगवान से मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। सोच कर देखना, भिखारी और सम्राट का रिश्ता कभी पक्का नहीं होता है। सम्राट बनना पड़ेगा। सम्राट से रिश्ता पक्का करना हो तो 3 लोग के धनी के पास आना हो तो कम से कम भिखारी पात्र तो छोड़ा हो बाहर। लोग कहते हम कहाँ भिखारी, हम तो नंबर 1 के पुजारी हैं। हमने कि बाहर भीख मांगता है, वो क्या मांगता है? 2-4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। अब तो भिखारियों का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया, वो भी 10 रुपये नहीं लेते हैं, वो 100 रुपये लेने लगे। लेकिन तुम कितने बेईमान हो, जो कपड़े कहीं नहीं चलते वो कपड़े मंदिर में चला देते हो, जो फटे नोट कहीं नहीं चलते उन्हें मंदिर में चढ़ा देते हो, और जो दिल किसी बात पर कहीं नहीं सौदा होता है वो दिल भी मंदिर में चढ़ा देते हो। एक व्यक्ति बोला माता जी मेरा बेटा बीमार रहता है। हमने कि क्या चढ़ाया था? बोला नारियल। हमने कि कितने वाला? बोले 10 रुपये वाला। हमने कि बस 10 रुपये वाला, आधा खराब आधा अच्छा, ऐसे ही बच्चा है। वास्तव में नारियल नहीं चढ़ाना, नारियल तो आज के आदमी की तरह हो गया, नारियल इतनी नारियल। हमें श्रीफल चढ़ाना है जो बाहर से भले कठोर हो लेकिन अंदर तो तेल भरा है। खाने के काम भी आता है, लगाने के काम भी आता है, जलाने के काम भी आता है। हम अपने जीवन को भी क्या करेंगे? घातिया कर्म हमारे पूरे घात कर रहे थे, हमारे गुणों को घात कर रहे थे। घातिया कर्म में सब कुछ प्रकृतियां अशुभ थी, लेकिन अघातिया में कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। हमें यदि संसार में रहना भी पड़े तो हम नीच आयु का बंध नहीं करेंगे, नीच गोत्र का बंध नहीं करेंगे। आप कहोगे हम तो माता जैनी हैं, उच्च गोत्र हैं। अभी आप नाम से उच्च गोत्री हो, आप काम कर रहे हो क्या? आप कहते हो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करने की क्रिया सिखाए वो ब्राह्मण नहीं। आप समझ गए? मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही हूं। आज तुम जाति से धर्म में पैदा हो गए, क्योंकि यदि आपका पात्र गंदा हो, कंकड़ हो, और खीर डालो या हलवा डालो मुंह में डालोगे तो कंकड़ अटकेंगे।
आप कहीं खीर लेने भी जाओ तो लोग क्या कहेंगे, भैया अपना बर्तन साफ करो फिर खीर लेना, क्योंकि इसमें क्या स्वाद आएगा, आपके कंकड़ डले, हम कुछ भी डाल देंगे आपके मुंह में कंकड़ गड़ेंगे, स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। आप मन में इतने कंकड़ लेकर आए हो, फिर क्षुधा रोग विनाशनाय की माला फेरते हो। ये क्षुधा रोग छोड़, तुम्हें अमृत मिलेगा क्या, वो श्वास सुख मिलेगा क्या, भोजन मिलेगा क्या? कसायों के कंकड़ हैं, पापों के हैं, इच्छाओं के हैं, ईर्षाओं के हैं, छल है, कपट है, क्या नहीं है दुर्गुण हमारे अंदर। और भगवान से रोज कहते हो तुम्हारी नेक की सुदृष्टि से, हमने कही उनकी तो दृष्टि नेक हुई तब तो परमात्मा बने, क्योंकि जो गलती छोड़ बैठा गए उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती को समझ जाता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पे करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती को माने अच्छा उसे शैतान कहते हैं। आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में हो, क्योंकि हम भगवान के सामने भी हमने कहा उच्च गोत्र वो गए जो हमारे विचार उच्च गोत्री हों, ब्राह्मण वो गए जो ब्रह्म यानी आत्मा को पहचान ले। बद्रीनाथ हम गए, विष्णु प्रयाग में एक शंकराचार्य थे, उन्होंने बहुत जिद की कि आप हमारे यहाँ भोजन, मैंने तो भोजन नहीं, वो कह रहे थे कि भोग लगाएंगे, हम लोग नहीं लगाएंगे। मैं ये नहीं कहती उन लोगों की तारीफ करती हूँ, लेकिन आप देखना उनका कैसा भाव जगा। हमने बोला नहीं आप लोग सब खाते होंगे, कहने क्या खाते हैं हमने कि फिर भी आप लोग वैसी चीज़ें, बोले वैसी चीज़ें, हम आलू प्याज बोने नहीं देते हैं, खाने की तो बात छोड़िए। हमने फिर कहा कि नहीं आप लोग, बोले मैं किसी के हाथ का नहीं खाता हूँ। तो हमने कि आप क्या खाते हैं, बोले जब गंगा के नीचे नहाने जाता हूँ तो उन्होंने अपना पात्र दिखाया, इतनी सी बाल्टी थी, बोले रेत को हटाता हूँ उसमें से पानी लेकर बाल्टी में आता हूँ। हमने कि फिर खाना कौन बनाता है, कहने लगे इस गड्ढे को भरने के लिए क्या खाना बनाना, कभी नमक से टिक्कर खा लेता हूँ तो कभी चावल बनाकर नमक से खा लेता हूँ। और कितने बड़े शंकराचार्य थे उस समय, 2008 की बात है, अपने ट्रस्टियों से उन्होंने कहा था आज 20 लाख का चेक ले लो, लेकिन माता जी को महाकुंभ में ले जाऊंगा। भगवती, वो माता जी नहीं कह रहे थे, वो भगवती कह रहे थे, बोले भगवती को महाकुंभ में ले जाऊंगा। हमसे बहुत बोले उनका बहुत आश्रम, 14 आश्रम इंडिया में है और 17 आश्रम बाहर है। इतनी जिद की उन्होंने, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन आप उनकी भावनाएं देखिए। वो लगे रहे कि आहार आहार, हमने कहा हम ऐसे नहीं लेते, हम धोती दुपट्टा में लेते, वो लुंगी से पहने थे पीली। तो उन्होंने तुरंत अपनी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी उनके पास, उनने तुरंत गाड़ी ऋषिकेश भेजी और 1 घंटे 1.5 घंटे में, मतलब 8 बजे की बात होगी, गाड़ी मंगा ली उन्होंने, धोती दुपट्टा मंगा लिया। फिर मुझे तो लेना नहीं था, मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं लेंगे, आप ये धुलेगी सूखेगी। तो कहने लगे गीला कपड़ के पहन लूँगा। मैंने कहा मैं गीले में नहीं लेती हूँ, दोस्त लगता है। आप देखिए उसके बाद वो बहुत जिद करते रहे, हमसे जहाँ खड़े होके बात कर रहे थे उसकी मिट्टी उन्होंने हाथ में ले ली जमीन की। हमने कहा क्या करोगे, कहने लगे अक्षय निधि है, साक्षात देवी उतर कर आई है, इससे बड़ी बात और क्या होती। लेकिन आपको बता दूं कि मैं उस दिन तो जाना था, मैं चली गई। जब शाम का भक्ति का टाइम हुआ तो हम बोले, कहने लगे आपको कोई दिक्कत, तो उन लोगों में वैसे तो बहुत वैसे होते हैं ना साधु जो पीते खाते हैं। तो हम बोले कि हमको रुकना था लेकिन ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ तो वैसे साधु बाहर रुके हैं। तो कहने लगे हॉस्पिटल में रुक जाइए। हमने कहा हॉस्पिटल में नहीं रुकेंगे। तो बोले कि मेरे डेरे पे रुक जाइए। उनके डेरे पे कभी आप लोग जाएं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, चमोली, लक्ष्मणली, ये सब, तो आप ध्यान रखना उस जगह नीचे 3 नदियों का संगम है। सांप ऐसे लौटते हैं जैसे कि यहाँ पर मकोड़े लौट रहे। उन्होंने हमें उनकी एक जगह ऊंची बैठने की थी, उस पर बैठाया हमको। लेकिन शाम के वक्त
जब भक्ति की, हमको तो अस्पताल में रुकना नहीं था, उस जगह रुके थे, बाहर वैसे खराब साधु लोग रुके थे, तो उन्होंने कहा मेरे डेरे पे रुक जाइए। उनके डेरे से रेत पर भी भारत का नक्शा दिखता है और एक तरफ पानी पर भी भारत का नक्शा दिखता है। 24 अवतारों के वो बने हुए हैं। लेकिन तारीफ़े काबिल ये था कि हम बोले आप आ नहीं सकते हैं, रात में हमारे आपके डेरे पे फिर आप नहीं आ सकते हैं, हम भक्ति तक आप बैठ सकते हैं। कहने लगे मैं भक्ति में तो बैठ सकता हूँ। कि हाँ बैठिए। और भक्ति में पूरे टाइम मुझे तो ताज्जुब हुआ कि सिर्फ उनके कमरे में 2 जोड़ी कपड़े थे, एक किताब थी और वैसे आसन लगा था उनका, उन्होंने आसन तो हटवा दिया। लेकिन भक्ति में इतने झूम के भक्ति करते रहे वो, एक हाथ से चिमटा बजाते रहे और दूसरे हाथ में किताब लेकर उन्होंने पूरी भक्ति करी। और बाद में बोले कि यदि आप स्वीकृति दें तो मैं 2000 गज जगह गंगा के तट पे आपको दूंगा और आपके लिए रहने को आश्रम भी बना कर दूंगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र